जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप जी को मिल सके। संगत जी, गुरु जी हमेशा मन के भाव को देखते हैं, ना कि दिखावे को। एक बार संगत में से किसी ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मंदिर में बहुत भीड़ होती है। तो गुरुजी ने कहा, इस्तों में ज्यादा भीड़ होवेगी, पर मेरे भक्त मुट्ठी पर होंगे। मुट्ठी भर से गुरुजी का इशारा वो संगत थी जो पूरे समर्पण से गुरुजी को मानेगी। तो संगत जी, हमें भी उस मुट्ठी भर संगत में शामिल होना है। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा है, जो कि अंबाला कैंट से हरप्रीत चहल आंटी जी का है। वो अक्सर अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करती रहती हैं। संगत जी, आप सत्संग को पूरा और अंत तक देखिए और गुरु जी की कृपा को प्राप्त कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम हरप्रीत चहल है और मैं अम्बाला से, और आज मैं गुरु जी की आज्ञा से अपना 5वां सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, कल गुरु जी का मेरे पास मैसेज आया था। संगत जी, कल धनतेरस थी, तो गुरु जी ने मुझे मैसेज किया कि मतलब अपना सत्संग शेयर कर, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम की वजह से मैं कल सत्संग शेयर नहीं कर पाई। संगत जी, तो आज छोटी दिवाली है संगत जी, तो आप सबको छोटी दिवाली की बहुत बहुत मुबारकें हों, और गुरु जी को भी बहुत बहुत मुबारकें हों छोटी दिवाली की। तो संगत जी, आज मेरे पास गुरु जी का मैसेज आया कि पुत्र अपना सत्संग शेयर कर, और ये मौका नहीं गंवाना है। तो गुरु जी की आज्ञा से आज मैं संगत जी अपना 5वां सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। तो संगत जी, जैसे मैंने अपने 4th सत्संग में आपको बताया था कि मैं आपको 5th सत्संग जब गुरु जी का आदेश आएगा, आज्ञा होगी गुरु जी की, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि गुरु जी ने मेरी लाइफ में क्या मिरेकल किया है। तो आज मैं अपना 5वां सत्संग में आपको ये बताने जा रही हूँ संगत जी कि गुरु जी ने मेरी लाइफ में क्या मिरेकल किया है। तो संगत जी, जैसा कि गुरु जी का एक शब्द है, मैं भी पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। गुरु जी का एक शब्द है, शायद सबने सुना होगा, बिन बोले हाँ सब कुछ जानदा। तो संगत जी, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। मुझे गुरु जी ने एक ऐसी ब्लेसिंग जो बिन बोले हाँ बिन मांगे मतलब गुरु जी ने दी है। गुरु जी हमेशा कहते हैं कि मंगो ना मन्नो, तो मेरे साथ भी ऐसे हुआ है संगत जी। बिना मांगे बिना बोले मुझे गुरु जी ने अपनी ब्लेसिंग दी और मैंने गुरु जी की ब्लेसिंग स्वीकार की। तो मैं आपको वही अपनी बताती हूँ संगत जी कि मुझे कैसे गुरु जी की ब्लेसिंग मिली, बिना बोले बिना मांगे। तो संगत जी, मैं थोड़ा उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ बताना चाहती हूँ पीछे का बैकग्राउंड में, कि जैसे संगत जी, मुझे मेरे ब्रदर ने एक फ़ोन गिफ्ट किया था मेरे बर्थडे पे, तो 2018 जनवरी में 11 जनवरी को। तो वो फ़ोन मेरे पास था संगत जी, उसको मैंने बहुत अपने क्लोज़ रखा, क्योंकि मुझे ना, मैं फीलिंग्स मतलब मेरे लिए फीलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है संगत जी। तो उस फ़ोन को मेरे डैडी जी ने भी हाथ लगाए थे संगत जी। तो उसके बाद फरवरी 25 फरवरी 2018 में मेरे डैडी की डेथ हो गई। तो वो फ़ोन मेरे को मेरी जान से भी ज़्यादा कीमती था, तो मैं उसको अपने बहुत क्लोज़ रखती थी। तो वो फ़ोन मेरे पास था संगत जी। तो उसके बाद जब मैं गुरु जी से जुड़ी, और उसके बाद मैंने बताया आपको मेरी पीछे की पूरी जर्नी आपको बताई हुई है। तो जब मुझे एंग्जायटी टाइप हुआ, तो मैं फ़ोन से बहुत ज़्यादा दूर दूर रहने लगी संगत जी। बहुत ज़्यादा मैं फ़ोन के मतलब फ़ोन बहुत कम यूज़ करती थी संगत जी। दिन में सिर्फ पूरे 24 घंटे के अंदर मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा फ़ोन नहीं यूज़ करती थी। तो संगत जी, एक मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बताती हूँ। जैसा कि जब मुझे एंग्जायटी हुई थी, तो मैं फ़ोन नहीं यूज़ कर रही थी। तो फ़ोन मेरी 2 भतीजियाँ हैं, बड़े भाई की बेटियाँ, वो थोड़ा फ़ोन मेरा फ़ोन इस्तेमाल करती थी दिन में। तो ये मई एंड की बात है संगत जी। तो मेरी दोनों भतीजियाँ, सुबह मॉर्निंग का टाइम था 10 बजे का, तो दोनों फ़ोन के पीछे थोड़ा वो कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे। तो मम्मी को गुस्सा आया, मम्मी ने गुस्से में मेरा फ़ोन उठाकर फेंक दिया बाहर, और वो फ़ोन पूरा टूट गया संगत जी। और मैं बहुत रोई, मतलब मुझे फ़ोन टूटने का था, मुझे था कि मेरे से वो मेरी यादें थी उसके अंदर संगत जी बहुत ज़्यादा। तो मुझे वो मेरी यादें जाने का दुःख था। जब वो फ़ोन लेकर आए तो उस फ़ोन को चलाया, वो नहीं चला। तो मैंने उस फ़ोन को गुरुजी के आगे रखवा दिया। तो उसके बाद
वो फ़ोन उस दिन पूरा दिन नहीं चला। नेक्स्ट मॉर्निंग उसको मैंने उठा के चार्जिंग करके दोबारा रखा गुरुजी के आगे, और जब उसको चलाया तो संगत जी वो चल पड़ा। उसके बाद वो फ़ोन तकरीबन संगत जी पूरा जून जुलाई चलता रहा। तो 29 दिसंबर मतलब ऊपर से पूरा उसका स्क्रीन पूरा टूट गया था संगत जी, फिर भी वो चल रहा था। तो मम्मा कहने लगी कोई बात नहीं, मैं तुझे नया दिलवा दूँगी। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने कहा नहीं मुझे नया भी नहीं चाहिए, मैं उसी को चलाती रही संगत जी। तो 29 दिसंबर को मतलब सॉरी 29 जुलाई को वो फ़ोन अपने आप ही मतलब बिल्कुल बंद हो गया संगत जी चलते चलते। उसके बाद मम्मा कहने लगी नया फ़ोन ले लेते, पर मेरा नया फ़ोन लेने का मन नहीं था, क्योंकि मैं फ़ोन से, टीवी से, हर चीज़ से बहुत दूर हो चुकी थी, मतलब बहुत कम इस्तेमाल कर रही थी चीज़ों को। तो मैंने बोला नहीं कोई बात नहीं, पर थोड़ा दोनों भतीजियों का स्कूल का काम आता था, उसकी प्रॉब्लम थी मुझे थोड़ा। तो फिर नया फ़ोन ढूंढना शुरू किया, जो मुझे पसंद था वो मिला, लेकिन वो उस समय आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, उस वजह से वो प्रॉब्लम चल रही थी। तो मैंने फिर फ़ोन लिया ही नहीं संगत जी। तो फिर मेरे ब्रदर ने मुझे मतलब मुझसे बिना पूछे, मतलब मम्मी को और इन्होंने आपस में प्लानिंग करके 11 मार्च मतलब सॉरी सितंबर को मेरे लिए फ़ोन नया ख़रीदा। और संगत जी जो मैं फ़ोन चला रही थी वो फ़ोन 29 मतलब जुलाई को ख़राब हुआ, और 2 अगस्त को उस फ़ोन की मतलब नेट ख़त्म था, उसका नेट पैक पूरा ख़त्म था, तो नेट पैक भी ख़त्म हो गया। तो उसके बाद में इन्होंने 11 तारीख को सितंबर को मेरे लिए फ़ोन दूसरा ख़रीदा, मुझे बिना बताए ऑर्डर कर दिया ब्रदर ने, मम्मी ने, और ब्रदर का बड़े ब्रदर का दोस्त था राजेंद्र भैया, वो भी साथ गए। तो उसके बाद वो फ़ोन 3 दिन बाद आना था, 13 तारीख को वो फ़ोन आया संगत जी मेरे पास, अचानक से मुझे सरप्राइज़ मिला, मतलब वही फ़ोन जो मुझे चाहिए था, ब्रदर ने वही मंगवाया। वो फ़ोन मेरे पास 13 तारीख को आया संगत जी। 13 तारीख को मैंने वो फ़ोन रिचार्ज किया, रात को 9 बजे मेरे पास आया। उसके बाद रिचार्ज किया, 14 तारीख को वो फ़ोन पता नहीं क्या प्रॉब्लम आई, वो बैक चार्जिंग करने लग गया, वो फ़ोन दोबारा सर्विस सेंटर में चला गया ठीक होने। तो उसके बाद मम्मी कहने लगी तो कोई और ले ले, ये वाला नहीं लेना रेडमी का, तो कुछ और ले ले। तो मैंने ब्रदर को बोला मेरे को इस समय कुछ नहीं चाहिए, जो तुमने करना है मतलब अपना डिसीज़न ले लो, तुम जो तेरे को अच्छा लगता है वो देख ले। तो संगत जी उस समय सितंबर में नया फ़ोन लॉन्च हुआ था Vivo V25, तो उसने वही फ़ोन मेरे लिए दोबारा ऑर्डर कर दिया। लेकिन मैंने गुरुजी को एक बात बोली थी कि गुरुजी अभी श्राद्ध लगे हैं, वैसे गुरुजी कहते हैं वहमों से दूर रहो, तो मैंने कहा गुरुजी मुझे श्राद्ध में मतलब फ़ोन नहीं चाहिए। तो भले नवरात्रों में आज 26 सितंबर से नवरात्रे शुरू थे, और 25 तारीख को मौस थी। तो संगत जी मेरे पास वो मौस की रात को 9 बजे मेरे पास वो फ़ोन आया, और मतलब जो पहले फ़ोन आया था वो 8 बजे आया था, ये फ़ोन मेरे पास 9 बजे आया 25 तारीख को रात को सितंबर को। तो वो फ़ोन आया, तो मैं वो फ़ोन मतलब यूज़ किया, अच्छा लगा, सब फीचर्स अच्छे लगे, ब्रदर से बात हुई, तो मैंने उसे थैंक यू किया फ़ोन के लिए। गुरुजी को भी थैंक यू किया कि गुरुजी चलो आपने मुझे मतलब अमावस्या वाले दिन दिलवाया, कल अब नवरात्रे शुरू हो जाएंगे। तो उसके बाद संगत जी वो फ़ोन चलता रहा। तो वो फ़ोन संगत जी उस फ़ोन में मतलब कोई रिचार्ज नहीं हुआ, तो उस फ़ोन का रिचार्ज ख़त्म था, मतलब नेट पैक सॉरी ख़त्म था 6 दिसंबर को संगत जी। तो जब मेरे पास 6 दिसंबर आई, अब मैं आपको बताती हूँ संगत जी, ये तो था मेरे पीछे की स्टोरी। अब मैं आपको आती हूँ जहाँ से गुरुजी ने मेरी लाइफ में मिरेकल किया, जो मुझे मतलब इस चीज़ का मुझे एहसास भी नहीं था कि इस तरह का भी कुछ होता है लाइफ में। मतलब वैसे तो भगवान सब कुछ कर सकते हैं, पर संगत जी क्या हुआ मेरे साथ, 6 तारीख की नाइट को मेरा रिचार्ज ख़त्म होना था, नेट पैक ख़त्म होना था। तो मैंने सोचा 7 तारीख को मैं सुबह मॉर्निंग में कर लूँगी अपना रिचार्ज, और 7 तारीख को मम्मा ने चंडीगढ़ जाना था शादी में, तो घर में मैं अकेली थी, मतलब तो मैंने आपको जैसे बताया कि मैं 100% डिसेबल हूँ। तो मुझे प्रॉब्लम आई कि सबने जाना था शादी में, दोनों भतीजियों ने, मम्मी ने। तो मैंने सोचा कि सुबह मॉर्निंग तक मैं कर लूँगी, इनके जाने से पहले पहले मैं रिचार्ज कर लूँगी। पर जब मैं सुबह उठी, पता नहीं मेरे अंदर से, मैं वैसे रिचार्ज मैं ही करती हूँ संगत जी, मम्मी के फ़ोन से करती हूँ, पर पहले कर लेती हूँ मैं, हफ़्ता 10 दिन पहले कर लेती हूँ। पर उस समय मुझे पता नहीं क्या हुआ कि एक तो मैंने रिचार्ज नहीं किया, और दूसरा मैंने मतलब करने से पहले मैं कभी नहीं देखती, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा नेट पैक रिचार्ज ख़त्म हो चुका है, मैं मम्मा का फ़ोन का या मेरा फ़ोन का या, तो मैं खुद ही रिचार्ज कर लेती बिना देखे। तो मैसेज आते रहते हैं ऊपर व्हाट्सअप सॉरी उस पर नोटिफिकेशन में। तो मेरे को पता नहीं क्या हुआ, मैं लेटी हुई थी संगत जी, मेरे लेटे लेटे एकदम से माइंड में क्या हुआ, जैसे मुझे अंदर से आवाज़ आ रही थी कि पहले देख, मतलब नेट पैक चेक कर। तो मुझे ऐसी फीलिंग आई,
तो मैंने एकदम से लेटे लेटे छोटी भतीजी को कहा कि एक बार फ़ोन का मतलब नेट पैक जहाँ मैं चेक करती हूँ जियो का, वो खोलना ज़रा। तो इसने मेरा बोला, बुआ क्यों? मैंने कहा नहीं आप खोलो ज़रा। तो जैसे इसने खोला, मैं लेटी हुई थी संगत जी, मैंने लेटे जैसे उसने जियो का वो खोला और जब मेरी नज़र उसके ऊपर गई संगत जी, मेरे मतलब पूरे हाथ पाँव फूल गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, जैसे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। तो मेरे ऐसी कंडीशन हो गई। उसके अंदर मेरे को एकदम से दिखाई दिया कि आपका 84 डेज़ का रिचार्ज हो गया। 666 का मैं रिचार्ज करती हूँ और मेरे उस फ़ोन का मतलब फर्स्ट रिचार्ज था वो संगत जी। और मैं इतनी हैरान परेशान, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मेरी आंखों का धोखा है, ये मेरी वहम है, ये है क्या? या कल कल रात मेरा रिचार्ज ख़त्म हो चुका है, ये है क्या? ये नेट ख़त्म हो चुका था, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? तो मैंने उससे बोला पहले मुझे उठा के बिठा सबसे पहले। तो मैंने उन्हें बोला कि मुझे उठा के बिठाओ। जैसे उन्होंने मुझे उठा के बिठाया संगत जी, मैंने उस फ़ोन को चेक करना शुरू किया कि ये मेरा वहम तो नहीं है कभी, क्योंकि मुझे डर ये था कि अगर ये सब चले जाएंगे शादी में तो पूरा दिन मुझे अकेले काटना है, सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक 9 घंटे मुझे अकेले रहना है। और मेरे को प्रॉब्लम आएगी कि मैं किसी को कॉल नहीं कर सकती, फ़ोन में कुछ चला नहीं सकती, मैं रिचार्ज कैसे करूँगी? तो मुझे प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैं उस फ़ोन को चेक करने लगी संगत जी। मैंने उसे कई बार चेक किया, रिपीट बार बार चेक करती गई कि क्या हो रहा है, कहीं वहम तो नहीं है, कहीं वहम तो नहीं है। पर मैंने चेक किया कि उसमें वही चीज़ शो कर रहा था, 84 डेज़ का 84 डेज़ का रिचार्ज, 1.5 GB का 666 का आपका ये नंबर का रिचार्ज हो चुका है। तो संगत जी मैं परेशान हो गई। मैंने तकरीबन मतलब ये 7 बजे से 9 बजे तक मैं इस चीज़ को ट्राई करती रही और मेरा मतलब फर्स्ट रिचार्ज हुआ उस फ़ोन का संगत जी 7 दिसंबर 2022 की बात मैं आपको बता रही हूँ। तो जब मैंने 2 घंटे लगे संगत जी, मैंने उस चीज़ को पूरा मतलब डिटेल उसकी चेक की कि रिचार्ज कहाँ से हुआ, क्योंकि रिचार्ज मेरे सिवा किसी को नहीं पता था कि फ़ोन का रिचार्ज ख़त्म है। मैंने सब कुछ चेक करने की कोशिश की, सब कुछ की। ज़्यादा मुझे ये हो रहा था टेंशन कि अगर ये थोड़ी देर के लिए, मुझे आँखों का वहम है और मम्मी के जाते ये ज़ीरो हो गया, ये रिचार्ज ना हो पाया तो मेरे को प्रॉब्लम आएगी पूरा दिन, मतलब मैं कैसे करूँगी? तो बिना फ़ोन के मेरे को प्रॉब्लम आएगी फ़ोन के बिना। तो मैंने संगत जी 2 घंटे में 9 बजे तक उसको चेक करती रही, बार-बार चेक करती रही, लेकिन वो पूरे का पूरा रिचार्ज था संगत जी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मतलब ये हो क्या रहा है मेरे साथ। तो चलो मैंने मम्मी को उस समय थोड़ा-सा बताया कि हाँ रिचार्ज हो गया है और ये शादी में चले गए संगत जी। फिर इनके जाने के बाद मतलब मैं पूरा दिन परेशान रही, 8-9 घंटे मैं ये सोचती रही कि रिचार्ज हुआ कहाँ से? मैं अपना फ़ोन चेक कर रही हूँ, जबकि मेरे फ़ोन से कभी रिचार्ज नहीं होता, फ़ोन मैं मम्मी के फ़ोन से रिचार्ज करती हूँ। तो मैं फ़ोन को चेक करती रही, चलो जो भी हुआ। फिर मैं अपना जैसे-कैसे करके मैंने अपना दिन काटा संगत जी। तो जब मम्मी यार शाम को आई, मतलब 7-8 बजे तक ही शादी में से आए, आने के बाद मेरा फिर दोबारा वही रूटीन संगत जी। मैं फिर मम्मी का फ़ोन लेकर चेक कर रही हूँ कि रिचार्ज कहाँ से हुआ, क्या नहीं हुआ। तो ऐसे करते-करते मैं रात तक परेशान रही संगत जी। फिर रात को मतलब सत्संग आता था बड़े मंदिर से, मैं गुरुजी का सत्संग सुनती थी। मैंने वो सत्संग सुना, फिर मैं रात को सो गई। 7 की नाइट की बात है। 8 तारीख को मैं फिर से संगत जी ऐसे ही चेक करती रही। मतलब मैं उसी परेशानी में, मेरा ध्यान उसी पे अटका हुआ है कि रिचार्ज हुआ कहाँ से है। फिर उसके बाद क्या हुआ संगत जी, मैं 8 को भी मैं सारा दिन ये सोचती रही, मम्मी को बताया मैंने बात। फिर मैं 9 तारीख को फिर संगत जी सोचती रही कि रिचार्ज हुआ कैसे है, क्या हुआ? मतलब मैं 3 दिन इसी संकट में, इसी परेशानी में चलती रही कि रिचार्ज हुआ कहाँ से, कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, किसने किया? पर मेरे सामने कुछ नहीं आया संगत जी। तो ये शायद 8 तारीख की या 9 तारीख की बात है संगत जी। मुझे एग्ज़ैक्टली अभी ये चीज़ याद नहीं है। तो इस बात को तकरीबन 11 महीने हो गए अभी। तो मुझे ये चीज़ याद नहीं है, शायद 8 की रात थी या 9 की रात थी। तो जब मैं संगत जी रात को सत्संग अटेंड करने लगी, बड़े मंदिर से सत्संग आ रहा था लाइव। जब मैंने सत्संग अटेंड किया संगत जी, मेरे को उस चीज़ का जवाब उस सत्संग में मिला संगत जी। जब उसमें मेरा सत्संग का जवाब आया कि उसमें एक अंकल ने सत्संग शेयर किया कि मतलब गुरुजी जब फिज़िकल फॉर्म में थे तो गुरुजी की गाड़ी मतलब बिना पेट्रोल के चलती थी, और कई बार किसी ने मतलब कहा कि गुरुजी ड्राइवर ने पेट्रोल नहीं है, तो गुरुजी कहते थे कोई बात नहीं, आप चलो, गाड़ी नहीं मतलब रोकनी नहीं है या पेट्रोल नहीं डलवाना, चलते रहो। तो मैंने इस तरह का सत्संग उसमें सुना, तो मुझे यही हो गया, वहाँ मेरे को मेरे सवाल का जवाब मिला कि हाँ ये सब गुरुजी का चमत्कार है, ये गुरुजी की ब्लेसिंग है।
तो मेरा फ़ोन जो रिचार्ज हुआ वो गुरुजी की ब्लेसिंग है मेरे लिए, गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है, गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग दी है। वहाँ से मुझे ये चीज़ का मतलब मेरा क्वेश्चन का जवाब मिला, क्योंकि मैं 2-3 दिन उसी टेंशन में थी या परेशानी में थी, मैं सोचने की कोशिश कर रही थी कि रिचार्ज कहाँ से, तो गुरुजी ने मुझे जवाब दिया वहाँ से। फिर मेरे पास एक और उसी समय थोड़ी देर बाद उन अंकल ने एक और सत्संग शेयर किया कि मतलब कोई जयपुर के बहुत बड़े राजा थे जिन्होंने गुरुजी को अपने पास बुलाया, मतलब गुरुजी को बुलाया था उन अपने चरण अपने महल में डलवाने के लिए कि आप आना मेरे महल में। तो जब गुरुजी वहाँ गए तो मतलब उन्होंने वहाँ पर उनके मन में कुछ थॉट आ रहे थे, तो गुरुजी ने बोला कि ये दरवाज़ा खोलो, तो उन्होंने कुछ इस तरह करके मतलब सत्संग था, जब खोला तो जो उनके मन में जो थॉट आ रहे थे वो गुरुजी पहले से ही कर रहे थे। मतलब उन्होंने बोला कि ये दरवाज़ा खोलो, उन्होंने बोला ये तो बहुत दिन से बंद है, उन्होंने बोला नहीं खोलो। जब उन्होंने खोला तो गुरुजी ने जैसे उसमें अंदर चरण डाले तो उन्होंने बात का जिक्र किया कि उन राजा के मन में थॉट आया कि काश ना मेरा मदिरा पीने का मतलब मन कर रहा है। जैसे वो अंदर गए तो देखा टेबल पे पूरी हर तरह का ब्रांड, मतलब तो गुरुजी ने बोला कि अब तुम भी पियो, सबको पिलाओ, लेकिन एक एक या 2-2 पैक से ज़्यादा नहीं पीना, मतलब टल्ली नहीं होना मतलब। तो उन्होंने सबको पिलाया। उसके बाद उनके मन में थॉट आया कि ऐसा हो कि जैसे लिम्मी लिम्मी सी बारिश हो। तो गुरुजी ने वही थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो गई, हल्की हल्की बारिश शुरू होने की। तो वो राजा सोचने लगा कि ये इंसान मतलब गुरुजी मेरे मन की हर बात को कैसे पढ़ रहे हैं, मतलब इन्हें कैसे पता चल रहा है। तो मैंने पूरा सत्संग सुना था। उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि जब वो जाने लगे सड़क पर गुरुजी और वो मतलब राजा, तो एक ही सड़क से जा रहे थे। जिस सड़क पर मतलब गुरुजी थे वहाँ पर बारिश नहीं थी, जिस सड़क पे राजा था उस सड़क पे बारिश हो रही थी। तो इस तरह का मैंने सत्संग सुना। तो मुझे वहाँ से मेरे सवालों का जवाब मिला कि जब बिना पेट्रोल की गाड़ी चल सकती है तो बिना रिचार्ज किए फ़ोन रिचार्ज हो गया तो गुरुजी की महिमा है। तो मैं गुरुजी को उसके लिए लख लख शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी ने मुझे बिना मांगे बिना बोले गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग दी है अपनी। तो उसके लिए गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज जी। और फिर ये सिलसिला चलता रहा संगत जी। मेरे फ़ोन का फर्स्ट रिचार्ज जो कि एक मतलब न्यू ब्रांडेड फ़ोन बिल्कुल अभी नया था, उसका फर्स्ट रिचार्ज हुआ 7 दिसंबर 2022 को। 1.5 GB का 84 डेज़ का रिचार्ज हुआ, 666 रुपीज़ का मेरा रिचार्ज किया गुरुजी ने संगत जी। उसके बाद मेरा नेक्स्ट रिचार्ज होना था, मतलब 28 को मेरा नाइट को ख़त्म था, तो 1:30 बजे के आसपास मेरा रिचार्ज होता है संगत जी। उसके बाद मेरा अगला रिचार्ज हुआ 1 मार्च को, मतलब 28 की मतलब नाइट में फरवरी 28 फरवरी को मेरा नाइट में रिचार्ज हुआ संगत जी। उसके बाद मेरा थर्ड रिचार्ज हुआ 23 की मतलब मई को नाइट में। तो मेरे 3 रिचार्ज हुए संगत जी। 84 डेज़ के टोटल 252 डेज़ के मेरे गुरुजी ने 3 रिचार्ज किए संगत जी। और जब तक मेरा मतलब सेकंड रिचार्ज का बारी आई थी तो तब तक मुझे पता चल चुका था। तो जब मेरा फर्स्ट रिचार्ज हुआ था संगत जी तो मैंने ये अपनी फ्रेंड से बात शेयर भी की थी। तो मैंने उससे बात की थी तो उसने मुझे बोला हरप्रीत तो एक बार कस्टमर केयर से बात करके देख, क्या पूछ इधर उधर, क्या पता किसी ने कर दिया हो। ये चीज़ मुझे भी थी, मैंने भी सब कुछ चेक किया था, तो ऐसा कुछ नहीं था। मतलब उसे वो कह रही कि तू एक बार चेक करके देख, क्या पता तेरे ब्रदर ने किसी ने किया। मैंने कहा नहीं। तो इस तरह करके संगत जी मैंने चेक किया ये सब चीज़ें, तो मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मुझे उसका जवाब जब मिल गया ना 8 या 9 तारीख की मतलब दिसंबर की नाइट में, 1 या 2 दिन बाद, तो मैंने इस चीज़ को मेरे को कोई डाउट ही नहीं था गुरुजी पे। मुझे गुरुजी पे पूरा फेथ था, पूरा विश्वास था। ना मैंने कुछ चेक किया, ना मैंने कुछ पूछने की कोशिश की, क्योंकि मुझे पता था वो मेरे गुरुजी की ब्लेसिंग है मेरे लिए, और वो ब्लेसिंग मेरे साथ चलती रही संगत जी। मेरे फ़ोन के टोटली 3 रिचार्ज हुए संगत जी। तो उसके लिए मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करना चाहती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ संगत जी। तो आज गुरुजी ने मुझे ये मतलब आज्ञा दी थी, गुरुजी ने मुझे कल धनतेरस वाले दिन आज्ञा दी थी सत्संग शेयर करने का। तो सॉरी गुरुजी, मैं कल आपका सत्संग नहीं शेयर कर पाई, उसके लिए सॉरी गुरुजी। और आज छोटी दिवाली, आज गुरुजी ने मुझे दोबारा रिकॉल करवाया कि पुत्र सत्संग शेयर कर, ये मौका ना गवाई, सत्संग शेयर कर। तो मैंने संगत जी आज छोटी दिवाली वाले दिन आज ये सत्संग शेयर किया है गुरुजी की आज्ञा से, ताकि सबको पता चले कि गुरुजी की महिमा कितनी है। गुरुजी क्यों कहते हैं कि बिन बोलिया सबको जानदा और मंगो ना मन्नो। तो मुझे बिना मांगे बिना बोले मुझे गुरुजी ने ये ब्लेसिंग दी है, तो मेरे लिए गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है संगत जी। तो
जैसा कि संगत जी गुरु जी कहते हैं कि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण हो और सत्संग करने वाले का भी कल्याण हो। तो संगत जी जो भी सत्संग सुनते हो आप उसे प्लीज़ पूरा सत्संग ज़रूर सुनिए और गुरु जी की आज्ञा का पालन कीजिए। जो भी गुरु जी कहते हैं उसकी आज्ञा का पालन कीजिए। गुरु जी पे विश्वास रखिए, फेथ रखिए। गुरु जी वो सब कर सकते हैं जो शायद हमारी सोच से बहुत परे है संगत जी। गुरु जी लाइफ में तो छोटी सी बात है संगत जी, गुरु जी के लिए गुरु जी लाइफ में बहुत बहुत बड़े चमत्कार कर सकते हैं, बहुत बड़े बड़े मिरेकल कर सकते हैं। तो गुरु जी पर विश्वास रखिए, गुरु जी पर फेथ रखिए संगत जी। तो संगत जी आज मैंने गुरु जी की आज्ञा से अपना 5वां सत्संग शेयर किया है। और संगत जी जैसा कि गुरु जी कहते हैं कि सत्संग शेयर करना भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है और सत्संग सुनना भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। तो अब मैं गुरु जी की आज्ञा लेती हूँ संगत जी, गुरु जी से आज्ञा लेती हूँ। अगर सत्संग करते समय मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए मुझे माफ़ करना गुरु जी, और उसके लिए आप भी मुझे माफ़ करना संगत जी। मेरी लाइफ में मेरा पिता बन के आने के लिए आपका लख लख शुक्राना गुरु जी, आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मेरा हाथ पकड़ने के लिए आपका लख लख शुक्राना गुरु जी। मुझे अपने साथ जोड़ने के लिए कि आपने मुझे इस काबिल समझा गुरु जी कि मैं आपके साथ जुड़ सकूं गुरु जी। तो उसके लिए मुझे अपने साथ जोड़ने के लिए आपका लख लख शुक्राना, आपका कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो अब संगत जी मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ, गुरु जी से भी आज्ञा लेती हूँ और अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू प्यारी संगत जी, थैंक यू गुरु जी। अगर गुरु जी की आज्ञा होगी तो मैं आगे भी अपना सत्संग ऐसे ही शेयर करूँगी संगत जी, गुरु जी। थैंक यू संगत जी, थैंक यू गुरु जी, लव यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। हैप्पी दिवाली गुरु जी, हैप्पी दिवाली ऑल संगत जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, जय गुरु जी।